नमस्कार। आज मैं आप लोग को बाल लीला पाठ जो है उसी के भावार्थ को बताऊंगी। ये कक्षा 6 से है और 9वां पाठ है। ये लिखा हुआ है सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी को कहा जाता है कि वे एक महान संत कवि थे और वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका जो मन में उनके हमेशा श्री कृष्ण की छवि बसती थी और उन्होंने श्री कृष्ण लीला का अत्यंत विस्तार से काव्य रचनाओं में वर्णन किया है। पर सबसे बड़ी बात है कि वे बाल रूप पर ही मोहित रहते थे। उन्होंने बाल रूप को बहुत ही सुंदर लिखा है, इसको सजीव किया है। इसमें बाल क्रीड़ा को, बाल लीला को इस पाठ में जो है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और देखिए, मैं बताती हूँ इसके भावार्थ को कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए अनके पाछे, मधुवन मोहि पठायो, चार पहर वंशी भटक्यो, साज परे घर आयो। कहते हैं कि ये माँ जब जाके और कन्हैया जो हैं वो अपने गोपियों के घर जाकर माखन चुरा कर खाते हैं, तो वो लोग यशोदा मैया के पास आती हैं कि तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे पुत्र ने हम लोग का माखन चुरा कर खाया है और इसके लिए जो यशोदा मैया है उनको बहुत कष्ट होता है। तो वो कहती हैं कि क्रोध करती हैं, कन्हैया को डांटती है और छोटे जो कन्हैया हैं वो कहते हैं कि मैया मेरी, मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पाछे, सुबह जब होता है तो मैं गायों के पीछे मैं चला जाता हूँ। मधुवन मोह पठायो, तुम मुझे गायों को लेकर मधुवन भेज देती हो और दिन भर मैं उन लोगों के पीछे भटकता रहता हूँ। भटकियों माने होता है भटकना, भटकता रहता हूँ। सांझ परे घर आयो, और मैं शाम को आता हूँ तो मैं कब माखन चुराता हूँ, कैसे मैं माखन चुरा सकता हूँ? मैं तो दिन भर गायों के पीछे भटकता रहता हूँ और शाम को ही आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। कहते हैं मैं तो इतना छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं और फिर छीका जो है वो उतना ऊंचाई पर है और उतना ऊंचाई से कैसे मुझे मिल सकता है? छीका इतना ऊंचाई पर है। छीका होता है एक रस्सी से बना हुआ, एक रस्सी से जैसे झूला बनाते हैं उसी तरह रहता है, लेकिन उसको ऊपर टांग दिया जाता है। उसमें दही या दूध किसी चीज़ को करके ऊपर टांग दिया जाता है। तो कहते हैं कि छीको के ही विधि पायो, मैंने छीका कैसे मुझे मिल सकता है, उतना ऊंचा है और मैं तो, मेरा तो बाजू छोटा छोटा है, बाँह छोटा छोटा है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। वे जो ग्वाल बाल हैं वो मुझसे दुश्मनी रखते हैं, झगड़ा किए हैं, इसीलिए क्या किए हैं कि वो लोग मेरे मुंह पर माखन को लपेट दिए हैं कि तुमसे डांट पड़ेगा और तुम डांटोगी मुझे, इसीलिए मैंने माखन नहीं खाया है। कि उन्होंने ही मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती लपेट दिया है कि मैं ही पकड़ा जाऊंगा। फिर कहते हैं तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। कहते हैं तुम कितनी भोली हो माँ, तुम बहुत भोली भाली हो, इनकी बातों को तुमने सही मान लिया है। पतियायो मतलब विश्वास तुमने इनकी बातों पर कर लिया है। जिये तेरे कछु भेद उपजहिं, जान परायो जायो। तुमने सच मान लिया है, लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ भेद है, कुछ खोट है, भ्रम है, क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तुम मुझे पराया मानती हो, इसलिए इनका विश्वास करती हो और मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। यहले तो मैया क्या करती है, कहते हैं कि जान परायो जाए, मुझे पराया जानती हो और इन पर विश्वास करती हो। तो माँ क्या करते हैं, माँ घबरा जाती हैं और फिर कन्हैया कहते हैं गुस्सा होकर, यहले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। लकुटी मतलब होता है छोटी लाठी और कमरिया मतलब होता है कंबल। तो कहते हैं यह अपनी लाठी और कंबल लो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, सताया है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे डांट रही हो, तुम मुझे मार रही हो, इसलिए तुम अपनी ये डंडा और
छोटी लाठी जो है और कंबल ले लो। और इसी से जो सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो, और इसी बात से माँ का जो मन है, वो हृदय जो है वो पसीज जाता है, वो द्रवित हो जाती हैं और वह कन्हैया को उठाकर गले से लगा लेती हैं। वो कन्हैया को उठाकर अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये था आप लोग का पाठ, और इसके अगले पाठ में मैं वीडियो बताऊंगी। धन्यवाद।